शुरू करना चाहूँगी। संसाधनों का सदुपयोग कर बिहार का विकास करना चाहती हूँ। संसाधनों का उपयोग कर बिहार का विकास करना चाहती हूँ। हाँ, मैं बिहार का निर्माण करना चाहती हूँ। हर गांव रोशनी, हर खेत लहलहाना चाहती हूँ। हाँ, मैं बिहार का निर्माण करना चाहती हूँ। बेटियों को सुरक्षा, युवाओं को नया अवसर देना चाहती हूँ। हाँ, मैं बिहार का निर्माण करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन के सभी सदस्यगण, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं अनु कुमारी द्वितीय वर्ष की बीटेक की छात्रा हूँ। आज का चर्चा का विषय है कि युवाओं की भागीदारी बिहार के विकास में कैसे हो। हम सभी जानते हैं कि बिहार वह ज्ञान की गंगा है जहाँ से सारे हिस्ट्री निकलते हैं और जहाँ नालंदा विक्रमशिला की विरासत है। और ये एक टॉपिक नहीं, ये एक कोई भाषण देने की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे रखें। हमारे पास समस्याओं का बहुत बड़ा बवंडर फैला हुआ है, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो युवा हैं उनके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिनसे वह आगे बढ़ सकते हैं, निखर सकते हैं। हमारे बिहार में 150 नए स्टार्टअप्स आए हैं। क्यों? वो भी तो युवा ही हैं। हमारे बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी में 58% युवा हैं। तो क्या हम उन युवाओं को लेकर चलें? तो लेके चलेंगे तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे पास साधन नहीं है। पहली प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास वह मंच नहीं है, वह अवसर नहीं दिया जाता जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ पे रहते तो हैं, यहाँ पे भी सुविधाएं बहुत कम हैं। हमारे कॉलेज में कहने के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहने के लिए 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हमारे पास बहुत सारी नाम की चीज़ें बनाई गई हैं। क्या हमारे कॉलेज में वो सारी व्यवस्थाएँ हैं जो एक इंजीनियर को चाहिए? हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था WMP, वहाँ पे रेती दिखा दिया गया, यूज कैसे करना है वही हम लोगों को नहीं पता। तो हमें हम लोगों को करने का मौका ही नहीं मिला, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और बात सिर्फ हम सरकार को या अपनी संस्था को नहीं ठोक सकते कि आप गलत हैं, गलतियाँ हमारी भी बहुत है। जैसा कि हमारे पिछले प्रतिभागी ने कहा था कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, कभी आगे तो देखो, पढ़ाई भी होती है, टीचर भी पढ़ाते हैं और सब चीज़ होता है, लेकिन आप पढ़ने नहीं आते हो। प्रॉब्लम ये एक कॉलेज की बात नहीं है, हमारे इससे पिछले कॉलेज में भी यही होता था। टीचर आते थे, टीचर यहाँ के नहीं, दिल्ली बहुत जगह के टीचर आते। इवन हमारे कॉलेज में भी IIT से भी टीचर हैं, लेकिन उनमें हम एक चीज़ करते हैं ना, अपने अंदर वो ऊर्जा नहीं लाते हैं, पढ़ने की क्षमता नहीं लाते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह रहे हैं। हमारा कॉलेज भी बहुत आगे है, हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट जाते हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट है 22 का। उसके बाद क्यों नहीं गया? क्योंकि वैसे पढ़ने वाले बच्चे नहीं आए। गेट में AIR 22 आया है, क्यों आया है? क्योंकि हमारे अंदर त्रुटियाँ हैं, हम उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बात करें इस सबसे हटके, तो अगर शिक्षा सही हो जाए हमारे बिहार की, तो हम सबसे आगे रहेंगे। हम एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे बिहार में कि हम सबसे पीछे हैं, सबसे पिछड़े वर्ग में हैं, सबसे पिछड़ा स्टेट कहलाते हैं। लेकिन अगर हम वही देखें तो हमारे राज्य से सबसे ज़्यादा IAS जाते हैं। लबासना जो बहुत लोगों का ड्रीम रहता है, सबसे ज़्यादा हमें बिहार वाले देते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर बात करें शिक्षा में ही, तो 70% जो लड़के हैं वो पढ़े हुए हैं, लेकिन वहीं 50% लड़कियां क्यों हैं? 70% लड़कियां क्यों नहीं? ये भी हमारे बिहार के लिए बड़ा सवाल बनता है। और यहाँ भी मैटर खत्म नहीं हो जाता। 70% या 50% सिर्फ एक आंकड़ा है। जो डिग्री खरीदी जाती है वो तो अलग ही माजरा है। अगर डिग्री की बात की जाए तो बहुत सारे आज भी ग्रेजुएशन की डिग्री खरीदी जा रही है, DLED की डिग्री खरीदी जा रही है। तो ये हमारे देश को रोकने की ज़रूरत है। इसके साथ हमें खुद को भी उस लायक बनाना है, उस चीज़ को रोकने में समर्थन करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। हमें अगर आगे बढ़ना है तो सरकार को थोपना अगर बंद कर दे तो हम खुद आगे बढ़ना है शुरू कर सकते हैं। कॉलेज में हम लोग प्रोफेसर को तो बोल देते हैं क्लास नहीं लेते हैं, क्या आप उतने अटेंटिव रहते हैं? 60 बच्चे में से 10-15 बच्चे ही क्यों आ रहे हैं? ये हमारी गलतियाँ हैं। अगर इसके अलावा हट के अगर हम बात करें हेल्थ व्यवस्था की, तो हमारे जो
राज्य है ना, उसमें बस 24 अस्पताल ऐसे हैं जो सिर्फ रनिंग मोड में हैं, जिनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे हैं हमारे। अगर आप सीतामढ़ी में चले जाओ, अस्पताल भी आपको नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट भूल जाओ, प्राइवेट भी अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे। क्यों? ये सारी हमारी गवर्नमेंट की फॉल्ट है। और हमारे मुजफ्फरपुर में, मैं मुजफ्फरपुर की हूँ, वहाँ पे बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट या खराब बोलूँ, वहाँ पे हुआ था, लोग आँख दिखवाने गए थे, उनका आँख का ऑपरेशन कर दिया गया। तो बताइए, ये है हमारी व्यवस्था। व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। व्यवस्था, अगर हम अपनी योगदान की बात करें तो अगर हम उस चीज़ पे उतरेंगे, अगर हम इंजीनियर हैं, मेडिकल से हैं, कहीं से भी हैं, अगर हम अपनी ऊर्जा को, अपनी चीज़ों को सही से करेंगे तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा प्रॉब्लम तो बहुत है, सॉल्यूशन हम में है। हम जानते हैं कि एक बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य न पालो। तो हमें भी वही चीज़ करना है, हमें भी आगे बढ़ते रहना है और हमारे राज्य को इतना आगे लेकर जाना है जिससे कि हम आगे बढ़ सके। दूसरे, हम सबसे ज़्यादा युवाओं का जो बिहार जो है, यहाँ पे 58% युवाएँ हैं, लेकिन फिर भी हमारा बिहार राज्य क्यों पिछड़ा है? ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमें करना भी चाहिए और उस चीज़ को सीख के आगे भी बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, बहुत समय ले लिया मैंने, तो अपनी वाणी को एक पंक्ति के साथ विराम देना चाहती हूँ। संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, कर हौसले बुलंद, दूर कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।